इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के इस खास अंक में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी अद्भुत वस्तु के बारे में जिससे संभवतः आज के इस परिवेश में हम जुड़े हुए हैं, और वो वस्तु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके इस्तेमाल से आप बच ही नहीं सकते, लेकिन उसका असर आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर बहुत मजबूती से पड़ता है। बात करेंगे आज कांच की। क्या बात करेंगे कांच की, क्या बात करेंगे ग्लास की? चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज क्या है खास। कांच का ग्रहों से क्या कनेक्शन है, यानी ग्लास आपके ग्रहों से, आपके भाग्य से कैसे जुड़ा हुआ है। जब आप ग्लास का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये आपको बताएंगे। किस तरह से कांच आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है और किस तरह से कांच का प्रयोग आपकी किस्मत को बेहतर कर सकता है, ये जानेंगे। आपकी राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये भी समझेंगे कि कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज किन किन चीजों को समझकर, किन किन चीजों का पालन करके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तिथि है आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। चैत्र कृष्ण द्वितीया है आज। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे और तकरीबन 11 सवा 11 के बाद तुला राशि में चले जाएंगे। तो चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर, कन्या और तुला राशि की स्थिति के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का जो वक्त होगा, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, उस समय अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा और वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। आज ज्योतिष ऐसा कहता है कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में मैं कहूंगा कि भगवान का स्मरण करके और थोड़ा सा दही का सेवन करके अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पृथ्वी पर हमारे जीवन में बड़े सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, बड़े सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इसके अलावा लकड़ी का एक अलग एलिमेंट होता है, ग्लास यानी कांच का एक अलग एलिमेंट होता है, लेदर इसका भी एक अलग एलिमेंट होता है। हालांकि ये तीनों ही मोटे तौर पे पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। कांच यानी ग्लास, इसके बिना आज के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी फॉर्मेट में आप ग्लास के बिना रह ही नहीं सकते। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ग्लास का यानी कि कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से क्या संबंध है। जिस कांच का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस ग्लास का प्रयोग करते हैं, ज्योतिष में कौन सा ग्रह उससे रिलेटेड है और दरअसल कौन सा ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए, कांच मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। ग्लास अपने गुणों की वजह से, अपने प्रभाव की वजह से और अपने ताकत की वजह से मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित है। शुक्र से इसका सीधा रिलेशन देखा गया है। लेकिन चूंकि कांच अलग अलग रंग का भी होता है, इसलिए इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से भी जोड़ते हैं। यानी अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रंगों के कांच की बात हम कर सकते हैं और की भी जाती है। कांच के अंदर का जो रंग होता है वो इसके प्रभाव में अंतर पैदा करता है। अगर कांच ट्रांसपेरेंट है तो वो शुद्ध रूप से शुक्र है, प्योरली वेनस है। लेकिन अलग अलग रंग का कांच है, लाल रंग का है, पीले रंग का है, हरे रंग का है, तो ये अलग अलग रंग के कांच इसके प्रभाव में, इसके इफेक्ट में अंतर पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होता है, द मोर इट विल बी ट्रांसपेरेंट, द मोर इट विल बी नियरर टू द वेनस। जितना ज्यादा पारदर्शी होता है उतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होता है। पहले भी आपको बताया कि कांच जितना ज्यादा सफेद होगा, क्लियर होगा, क्लीन होगा, उतना ही ज्यादा वेनस के यानी कि शुक्र के निकट होगा। अगर आप कांच की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करते हैं
या जैसे भी आप कांच की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इसका सीधा असर, इसका सीधा प्रभाव शुक्र के ऊपर पड़ता है। यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा होगा ना, तो आप कांच के महल में रहने के शौकीन होंगे या कांच का बहुत अधिक इस्तेमाल करेंगे, कांच की ग्लास टॉप टेबल का इस्तेमाल करेंगे, कांच के फर्नीचर्स का प्रयोग करेंगे, कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कांच ज्यादातर शुक्र से कनेक्टेड होता है। यानी अगर कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है तो भी आप कांच का खूब इस्तेमाल करेंगे, या यूं कह लें कि अगर आप कांच का ज्यादा प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, तो आपका शुक्र उससे सीधे तौर से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। दैनिक जीवन में प्रातःकाल उठने के बाद एक गिलास पानी पीने से लेकर और दर्पण में, आईने में अपना चेहरा देखने तक कांच का प्रयोग तो हम करते ही हैं। दैनिक जीवन में कांच का प्रयोग होता ही है और बहुतायत में होता है। ये समझते हैं कि कांच के प्रयोग करने में डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। अब आप बहुत शौकीन हैं तो आप मेरी बात शायद नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बता दूं, आवश्यकता है बिल्कुल करिए। ग्लास टॉप की टेबल रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए। कांच के ग्लास में, कांच के बर्तन में खाना खाना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए, लेकिन थोड़ा कम, लिमिटेड। कांच की वस्तुओं का प्रयोग घर में थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कांच का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुक्र आपका एक्टिव होगा, और अगर शुक्र आपका एक्टिव होगा तो आपके रिश्ते सेंसिटिव हो जाएंगे, रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे। कांच का प्लेट जमीन पर गिरेगा, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसी तरह से जब कांच चारों तरफ आपके ज्यादा होगा तो आपकी सोच वेनस की तरह होगी, सोच बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, सोच बहुत डेलिकेट हो जाएगी, और ऐसे संवेदनशील सोच के साथ रिश्ते हमेशा ही संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग कांच की मेज का इस्तेमाल करते हैं, नीचे भी कांच, ऊपर भी कांच, चारों तरफ से ग्लास की बड़ी खूबसूरत सी टेबल है। आपको लगता होगा कि ये बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं बता दूं, कांच की जो मेज है, कांच की जो टेबल है, ये अक्सर रिश्तों में बिखराव पैदा करती है। कांच की मेज की वजह से अक्सर रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा हो जाती है। कांच का प्रयोग कभी कभी करिए, कांच के बर्तनों में कभी कभी खाना खाइए, कोई पार्टी है, कोई शादी है, कभी मन किया खा लिया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, कांच के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, दिन रात कांच के बर्तनों में ही खाना खाएंगे, तो मैं बता दूं कि कांच के बर्तन जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देते हैं। आप भोजन शरीर के पोषण के लिए तो करते ही हैं, लेकिन भोजन के साथ साथ आनंद भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए कांच के बर्तनों में अगर आप भोजन करें तो इससे आपके जीवन में आनंद की मात्रा यकीनन कम हो जाएगी। इसीलिए कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर कांच के बर्तनों में खाना खाने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। घर में कांच की चीजों का प्रयोग करें, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है, न ज्योतिष की तरफ से न मेरी तरफ से, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही कांच का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। अब हर चीज कांच की ही होगी या ज्यादातर चीजें कांच की ही होंगी और उसमें रहेंगे तो मुश्किल होगी। कहते हैं ना, कांच के महल में रहने वालों का पतन बहुत जल्दी होता है। ये सत्य भी है, क्योंकि शुक्र अगर सेंसिटिव होगा तो भैया आप जीवन में कब अर्श पर होंगे, कब फर्श पर होंगे, पता नहीं चलेगा। और कांच का सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो होता है आईने में, मिरर में, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जो दर्पण होता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा कभी भी कांच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आईने का तो बिल्कुल भी नहीं। मिरर कांच का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जिसको आईना कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। इसीलिए आईने के प्रयोग के बारे में, मिरर के प्रयोग के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का, कुछ चीजों का। क्या है भैया वो? आईने के प्रयोग में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? देखिए, आईना यानी कि मिरर जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है। आप दुखी होकर चेहरा देखेंगे, आपका दुख दुगना हो जाएगा। आप आनंद से चेहरा देखेंगे, आपका आनंद दुगना हो जाएगा। आप आईने के सामने लाइट रखेंगे, प्रकाश रखेंगे, प्रकाश भी कई गुना हो जाएगा। यानी आईना जीवन की हर चीज को कई गुना कर देता है, कम से कम दुगना तो कर ही देता है।
और साथ ही साथ आप स्वयं कैसे हैं, फिजिकली आपका क्या स्टेटस है, भौतिक रूप से आप कैसे दिख रहे हैं, स्वयं की स्थिति क्या है, ये बात भी आपको आपका आईना दिखाता है, बताता है, समझाता है। घर में अगर आप आईने का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमेशा सावधानी रखिए। वैसे तो आईने के प्रयोग में हर जगह सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, दर्पण झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वो हमेशा सच बोले, आपको जीवन में आगे बढ़ाए। इसके लिए आईने यानी दर्पण के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखें। आईने को, दर्पण को, मिरर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। बेहतर होगा कि जब भी आपको लगे कुछ गंदा हो रहा है, कुछ धुंधला हो रहा है, तो हल्का पानी लगा के अखबार से या सॉफ्ट कपड़े से पोंछ दें, ताकि जो मिरर है वो बिल्कुल साफ हो। घर में ज्यादा आईने मत लगाइए। घर में ज्यादा आईने लगाने से ज्यादा लोगों के होने का आभास पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, और जहां पर चीजें भ्रमित करती है ना, वहां पर घर में रहने पे चीजें निगेटिव हो जाती हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। तो घर में ज्यादा आईने ना लगाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। जहां जरूरत हो वहां लगा लें, ज्यादा ना लगाएं तो अच्छा होगा। और याद रखिए, जहां भी आईना लगाएंगे आप, जहां भी मिरर लगाएंगे, वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करेंगे, क्योंकि जहां लाइट नहीं है, अगर वहां मिरर होगा तो क्या होगा, अंधकार कई गुना हो जाएगा, अंधकार दुगुना हो जाएगा, आपको पता नहीं चलता, लेकिन उससे क्या होता है, अंधकार कई गुना हो जाता है। तो मिरर जहां भी लगाएं वहां पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें, ताकि प्रकाश कई गुना हो जाए, और प्रकाश के साथ जब अपना चेहरा देखें, जब प्रकाश के संपर्क में आए, तो आपको फायदा हो सके। सोने के कमरे में, जिस कमरे में आप सोते हैं, आईना पैरों की तरफ कभी मत लगाइए, क्योंकि अपने पैरों की तरफ आईना लगाने से ऐसा देखा जाता है कि जो एनर्जी निगेटिव होती है, जब आप सोते हैं ना, तो सर से होती हुई एनर्जी पैरों की तरफ से निगेटिव एनर्जी, दिन भर की दौड़ भाग थकान बाहर निकलती है। अब आपके पैरों की तरफ आईना होगा तो क्या होगा, आपकी निगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, आईने से टकराएगी, फिर वापस आपके अंदर लौट आएगी। तो भैया फायदा क्या है उससे? इसीलिए आईना पैरों की तरफ ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मान लिया मजबूरी है, वहीं जगह ही है और कहीं लगा नहीं सकते, तो ऐसी दशा में आईने को ढक कर रखिए। जब इस्तेमाल करना है तो पर्दा हटाया, चेहरा देख लिया, वरना उसको ढक कर ही रखिए, ताकि आपके सोते समय पैरों का रिफ्लेक्शन आईने में ना पड़े। टूटा हुआ आईना कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि टूटे हुए दर्पण में, टूटे हुए आईने में चेहरा देखना बहुत अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। इसीलिए टूटा हुआ आईना कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना घर में रखने से आपको दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आईना टूटे, उसे उठाइए और उसे सावधानी पूर्वक घर के किनारे कूड़े पात्र में फेंक दीजिए। अब ये जानते हैं कि आखिर कांच से के साथ जुड़ी हुई और भी क्या खास बातें हैं। आईने का प्रयोग क्या है ये आपने जान लिया, कांच के साथ सेंसिटिविटी क्या है, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं ये समझ लिया आपने। अब ये समझिए कि कांच से जुड़ी हुई और भी बड़ी सारी खास बातें हैं। वो क्या है भाई? देखिए, घर में कांच के दरवाजे और खिड़कियां ट्रांसपेरेंट नहीं रखने चाहिए। घर में अगर आप कांच के दरवाजे रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं, खिड़कियों में कांच लगाते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो टिंटेड ग्लास हो, धुंधले हों। एकदम ट्रांसपेरेंट कांच के दरवाजे और खिड़कियां न रखें। अगर ये धुंधले हों, टिंटेड हों तो ज्यादा बेहतर है। एकदम ट्रांसपेरेंट रखने से एनर्जी इधर की उधर होगी और आप लगातार परेशान रहेंगे। अगर स्वप्न में आपको कांच दिखाई दे, आप सो रहे हैं, निद्रा में हैं, तुरिया अवस्था में पहुंच गए, आपको ढेर सारा ग्लास दिख रहा है, कांच दिख रहा है, कांच के घर दिख रहे हैं, कांच की टेबल, कांच का मेज, यानी ढेर सारा ग्लास दिख रहा है आपको, या कांच का एक ही ग्लास दिख रहा है, नहीं कांच ग्लास अगर प्रोमिनेंटली आपको सपने में दिख रहा है तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको कांच टूटता हुआ दिखे, आप स्वप्न में हैं, आपको दिखा कि कांच का ग्लास गिरा और टूट गया, कांच की बिल्डिंग गिरी और बिखर गई, यानी कांच टूटता हुआ दिखना अच्छा नहीं होता। कांच का दिखना अच्छा है क्योंकि वो रिश्ते जोड़ देता है, नए रिश्तों की शुरुआत करता है।
लेकिन अगर कांच टूटता हुआ दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपके रिश्ते बिखर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, और अगर ऐसा है तो संकेतों को पहचानिए, रिश्तों को बचाइए। इसका दूसरा मतलब ये भी कभी कभी देखा गया है कि कांच का टूटना अगर आप देखते हैं तो अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो व्यक्ति इस तरह का स्वप्न देखता है उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अमूमन आकस्मिक रूप से उनकी सेहत बिगड़ जाती है, होता कुछ नहीं है, क्योंकि कांच का मतलब केवल सेंसिटिविटी है, इसीलिए होता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेहत बिगड़ जाती है और अचानक उन्हें परेशान करना लंबे समय तक शुरू कर देती है। जहां तक संभव हो कांच की चीजों को उपहार में देने से बचना चाहिए। कारण वही है, कांच का मतलब, ग्लास का मतलब वेनस है, शुक्र है, और शुक्र को अगर उपहार में देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी और ऐसे संबंधों में दिक्कत कभी भी आ सकती है। तो आप कोई और चीज उपहार में दीजिए, खासतौर से प्रेम के मामलों में, लव अफेयर्स के मामलों में, लव रिलेशनशिप के मामलों में कांच की चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए। ये बहुत अच्छा नहीं होता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बताइए सर, क्या मुश्किल है, क्या समस्या है, बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/10/51 है। 15 जुलाई 15/10/51। 15/10/51। समय बताइए। 9:44 सवेरे। 9:44 सवेरे। जी। ग्वालियर। ग्वालियर। क्या मुश्किल है बताइए। मेरा कारोबार बड़ा मंदा चल रहा है इस समय। क्या कारोबार करते हैं आप? यार्न का। किसका? यार्न, धागे का। ऐसा है, जो कुंडली आपकी हमारे सामने बनती है वो ये कहती है कि इस समय आपकी दशा थोड़ी सी गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से इस समय कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। अब आपके कारोबार का कारक जो ग्रह है आपकी कुंडली में, जैमिनी के हिसाब से भी और आपके वर्तमान कुंडली के हिसाब से भी, वो सूर्य है। सूर्य मजबूत होंगे 15 अप्रैल से, तो 15 अप्रैल के बाद हम आपके कारोबार को बेहतर देख पाएंगे। ऐसा लगता है कि 15 अप्रैल के बाद से चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, इंप्रूव कर जाएंगी। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा, जिनको अगर आप करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। एक तो उगते हुए सूर्य को, जब आप सूर्य को देख सकें उस समय, यानी लाल हो सूर्य, उस समय सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए, पहली बात। और दूसरी बात, सुबह और शाम दोनों समय 5-5 मिनट का समय निकालिए और सुबह 18 बार और शाम को 18 बार बोल बोल कर साफ तरीके से गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर ये किया जाए, संख्या याद रखिएगा, 18 बार ही आपको पढ़ना है। अगर ये उपाय निरंतर किया जाए तो निश्चित रूप से आपके कारोबार की मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन याद रखिए, अब जब कारोबार आगे बढ़ाएंगे तो जरा कर्ज के लेन देन से बच के रहेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बात करेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे चाल चक्र में आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा, आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा और आपके दिन का हाल क्या होगा। ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया ग्लास के बारे में, यानी कि कांच के बारे में। अब आगे बात होगी आज आपके दिन की। क्या बात होगी आगे? आगे हम आपको बताएंगे आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। चंद्र राशि के हिसाब से समझेंगे कि आज के दिन की अच्छी और बुरी बातें आपके साथ क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। किन बातों का ध्यान रख के आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे, यानी इन टोटल आपके दिन का हाल जानेंगे। बात करेंगे आज के शुभ पहर की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की कार्यक्रम की और जानते हैं अब क्या है आज मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नौकरी में आज दबाव का अनुभव करेंगे आप, और अगर आप प्रयत्न करें तो आज स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए सुकून वाला होगा, अच्छा होगा। सेहत में, स्वास्थ्य में आपके यकीनन सुधार होता हुआ दिखता है और आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।
शुभ रंग आज के लिए बैगनी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 56%। वृष राशि, आज आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आपके जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलेगी और अगर जीवन साथी नहीं है, शादी नहीं हुई, तो आपके किसी निकटस्थ साथी को आज बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई पुरानी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी थी, मन में दबी हुई थी, चली आ रही थी, ऐसी कोई पुरानी इच्छा आज पूरी होगी, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बनते हैं, आप लंबी यात्रा की तरफ जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए शुभदायी और फलदायी हो सकती है। दिन अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। मिथुन राशि, जेमिनाई, सहयोगियों के साथ, जो आपके नियर डियर वन हैं, जो आपके निकटवर्ती लोग हैं, उनके साथ मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। बेवजह सहयोगियों के साथ रिश्ते न बिगड़ जाएं, इस पर जरा काबू रखें तो अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति में समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं, संतान की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। और आज चोट लग सकती है, अनावश्यक फिसल के गिर सकते हैं, वाहन दुर्घटना हो सकती है, कहीं ना कहीं चोट की चपेट में आ सकते हैं, तो जरा सा इसका ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। कर्क राशि, आज दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आज दिन भर बहुत मेहनत का दिन बीतेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो फायदा भी होगा आपको। अगर कहीं पर धन दिया हुआ है तो आज ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपका धन फंस जाए, कहीं आपका धन डूब जाए, ये पॉसिबिलिटी बन जाए। और आज ये भी दिख रहा है कि संतान की सेहत की वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं तनाव आ सकता है, कहीं ना कहीं संतान की सेहत आज तनाव का कारण बन सकती है, इसका जरा सा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आज के लिए पीला है आपका और भाग्य आज काफी मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा आपके पास 44%। सिंह राशि यानी कि लियो, आज आपके प्रेम संबंध मधुर होते हुए दिखाई देते हैं, आज प्रेम संबंध आपके दुरुस्त होंगे, बेहतर होंगे। धन की स्थिति आपकी इंप्रूव करेगी और धन का लाभ निरंतर आपके साथ बना रहेगा, लगातार आपके साथ दिखाई देगा। बॉस के साथ आपका तालमेल आज अच्छा रहेगा, वहां से आपको शाबाशी मिलेगी, आपका किया हुआ जो काम है, जो मेहनत आपने की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कन्या राशि, वर्गो, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है, अनावश्यक चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आज आपके धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो नौकरी में लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है और उससे भी बेहतर बात क्या है, आपकी सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे आप। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी, ठीक ठाक भाग्य होगा 72%। तुला राशि, लिब्रा, जब मन अच्छा ना हो, दिन अच्छे ना हो, तो चीजों को टाल देने में ही बुद्धिमानी है और आज का दिन यही कहता है कि अगर आप नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिलहाल उसके लिए वक्त अनुकूल नहीं है, नए कार्य की शुरुआत ना करें। धन के नुकसान से आपको बचना है, पैसे का किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। बेवजह वाहन दुर्घटना हो सकती है, तो जरा सा गाड़ी चलाने में आज सावधानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, अगर आप प्रेम के रिलेशनशिप में हैं, प्रेम के संबंध में हैं, तो आज कहीं ना कहीं उन संबंधों में बेवजह ईगो क्लैश हो सकता है, बेवजह आपके प्रेम के संबंध बिगड़ सकते हैं। धन का खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है,
यानी धन के खर्च को लेके आज थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उस पर आप खुद से कंट्रोल करें तो अच्छा होगा। माता पिता का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा और ये बात सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि याद रखिए अगर माता पिता नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो सहयोग कहां। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है आपके पास और भाग्य है 59%। धनु राशि, नए दायित्व नई जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे ऐसा लगता है। और अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है, अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन का बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि धन के मामले में आज आप इंप्रूव करेंगे, धन की स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, नौकरी में, करियर में आपके प्रेशर बना रहेगा, दबाव बना हुआ दिखाई दे रहा है आपके नौकरी के मामले में, आपके प्रेशर के मामले में। और इसके अलावा इस तनाव में, इस दबाव में, इस प्रेशर में मित्रों के साथ रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसका भी ध्यान देना है। यानी नौकरी और रिश्ते आज सेंसिटिव हैं। और एक बात और भी है, आज आपके जीवन साथी की या किसी निकट के दोस्त की सेहत बिगड़ सकती है, जिसका ध्यान आपको ही रखना है। यानी आज आप अपना जितना ध्यान रखेंगे उतना ही ध्यान अपने निकट के लोगों का भी आपको रखना होगा, तभी चीजें ठीक होंगी। शुभ रंग आज के लिए हरा है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 49%। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, आज आपको काफी धन मिल सकता है, आज फाइनेंशियली आप काफी मजबूत हो सकते हैं, धन की स्थिति लगातार बेहतर रह सकती है। अगर कोई काम बिगड़ा हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो आपका बिगड़ा हुआ काम आज बन जाएगा, बशर्ते कि आप कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो किस्मत आपका साथ निभाएगी। दिन भर आज आलस्य दिख रहा है, निद्रा की मुद्रा में है आज आप दिन भर। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 83%। मीन राशि, पाइसस, बिना वजह के अपनी माता के साथ विवाद मत करिए। वैसे माता के साथ विवाद वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज बेवजह का तू तू मैं माता के साथ विवाद अच्छा नहीं है। आज का दिन वैसे भी बहुत प्रेशर का दिन है, क्योंकि आपको दिन भर आज दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आराम से दिन बीतता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन सुखद बात जो है वो ये है कि संतान प्राप्ति के योग फिलहाल दिख रहे हैं, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ बिहार से, पूजा है, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने पति के बारे में जाननी थी और मैं 5-6 महीना से फोन कर रही हूँ, अभी जाके आज लगाया फोन। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको अपने पति की? जी 17 जुलाई 1981। समय बताइए। सुबह 4 बजे भोर में, बिहार। बिहार में कहाँ? बिहार में शेख परसा। कहाँ पे? शेख परसा गाँव का नाम है। जिला क्या है? गोपालगंज। क्या पूछिए, क्या पूछना चाहती है पति के बारे में? पूछनी थी और संतान की प्राप्ति के बारे में यही पूछना था मुझे। क्या करते हैं अभी आपके पतिदेव? वो तो इंजीनियर है, जेबीएम ग्रुप में। कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ आगे में बढ़ती नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही है कहीं से। कुंडली इनकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि इनकी बनती है धनु, वर्तमान महादशा इनकी राहु की है और इनकी अंतरदशा चल रही है शुक्र की। ये एक स्थिति है इस समय की। शुक्र चूंकि मिथुन लग्न के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद कारक है, तो उसका फायदा होता हुआ दिखता है। और अद्भुत बात यह है कि 1 अप्रैल के आसपास ही शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और उस राशि परिवर्तन से इनके जीवन में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल, मई, जून के समय में या तो जिस नौकरी में है वहीं पर इंप्रूवमेंट होगा, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, और या ये नौकरी बदलकर इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। ये संकेत हम देख पा रहे हैं। 2 तरह की सलाह दूंगा मैं इनको। एक तो इनको एक ओपल पहनाना चाहिए, 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को धारण करने से इनको बेहद फायदा होगा।
और अगर ये करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी पत्नी हैं। आप इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी के सामने बैठकर अपनी पति की उन्नति और सफलता की प्रार्थना करिए, निसंदेह सफलता का लाभ प्राप्त होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से प्रीतम है, उनसे बात करते हैं। जी प्रीतम, बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ, मैं प्रीतम बोल रही हूँ जी। सर, मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है कि मेरी शादी कब होगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/01/1991। समय बताइए। समय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे दिन याद है, रविवार। कहाँ पर जन्म हुआ है? बिहार। बिहार में कहाँ? सहरसा। ये बताइए प्रीतम, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8। इस समय का जो प्रश्न बनता है, चूंकि आपने जन्म का समय नहीं बताया, तो हम प्रश्न के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे। और प्रश्न कहता है कि अभी विवाह में विलंब होगा। 8 का मतलब शनि का अंक, और प्रश्न में शनि बैठा है सूर्य और राहु के साथ कंजंक्ट होके आपके। तो सूर्य लग्न, मकर लग्न, चंद्र लग्न, वृषभ लग्न, 8 का अंक बोला, यानी हर तरह से मामला शनि का है। और शनि का मामला होने का आशय यही है कि अगर अब तक शादी नहीं हो पाई है तो कम से कम 1.5 वर्षों का समय तो है ही। 2016 में संभव नहीं है, और 2017 में शायद जुलाई अगस्त के बाद शादी हो तो हो, 2017 के अंत में आपकी शादी होगी। ये विवाह आपके जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल करियर के लिए संकेत बड़े अच्छे हैं, और करियर में आपको बेहद फायदा होता हुआ अगले 3-4 महीनों में दिख रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8 का अंक ये कहता है कि आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, कांच की कहानी आपने जान ली। आज के दिन की कहानी क्या है, अब जान लीजिए चलते चलते क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से तकरीबन 9 बजे तक। 2 घंटे का बेहद खास समय। शाम को 7 बजे से तकरीबन 9 बजे तक क्या करेंगे? इस समय में देवी को सफेद फूल अर्पित करेंगे, चाहे वो मां दुर्गा हो, मां काली हो, मां लक्ष्मी हो, भगवती, कोई भी रूप हो। मां दुर्गा को 7 से 9 बजे के बीच में, शुभ पहर के बीच में सफेद फूल अर्पित करेंगे। इससे घर में सुख शांति आएगी, और जो जीवन के तनाव हैं, जीवन के कलेश हैं, वो दूर होंगे। और जो घर के लोग रहते हैं ना, उन सब में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, तालमेल उत्तम होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों को समझिए और जरूर देखिए जिंदगी की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक याद आती रहेगी,